Hello everyone, welcome you all in Ambition. This is episode 63 of Legal News and Update series. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया है सभी स्टेट गवर्नमेंट को, सभी अथॉरिटीज़ को कि वो जल्द से जल्द जो भी मर्सी पिटीशंस हैं अगेंस्ट द डेथ सेंटेंस उनको डिसाइड करें ताकि किसी भी तरीके का अनड्यू एडवांटेज ड्यू टू दिस डिले किसी भी तरीके के कन्विक्ट को ना मिले. Right, Supreme Court directed all the state governments to ensure that the mercy petitions in the death penalty cases are decided and disposed at the earliest. जितना जल्द से जल्द हो सके सभी स्टेट गवर्नमेंट्स जितनी भी मर्सी पिटीशंस उनके पास पेंडिंग है रिगार्ड्स टू द डेथ पेनाल्टी केसेस उन्हें डिसाइड करें और डिस्पोज करें. तो ये जो जजमेंट दिया गया, ये जो डायरेक्शंस इशू किए गए दैट वर गिवन बाय द बेंच कंप्राइज ऑफ जस्टिस M.R. शाह. ये जो डायरेक्शंस दिए गए थे ये एक पिटीशन में दिए गए थे विच वाज फाइल्ड बाय द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बेसिकली हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट के एक जजमेंट को चैलेंज कर रहा था जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक केस के अंदर डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर दिया था इनटू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी कि डेथ पेनल्टी की जो पनिशमेंट थी उसे कन्वर्ट करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दी थी. तो वो मैटर क्या था? सो हाई कोर्ट ने इस केस के अंदर डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया था, कम्यूट करा था ऑन द ग्राउंड कि एक इनऑर्डिनेट, एक अनएक्सप्लेन्ड डिले है स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नर ऑफ द स्टेट के बिहाफ पे. मतलब एक मर्सी पिटीशन पेंडिंग है 7 साल 10 महीने से, लेकिन उसके रिगार्ड में कोई भी जवाब नहीं है. एक अनएक्सप्लेन्ड डिले है जिसे एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही है कोई भी अथॉरिटी. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे एक नहीं कई सारे जजमेंट्स हैं जिसमें इस तरह की इनऑर्डिनेट डिले के ग्राउंड पे इन डिस्पोजल ऑफ द मर्सी पिटीशंस जो कोर्ट्स हैं वो डेथ पेनल्टी को कम्यूट कर देती है इनटू दी लाइफ इम्प्रिजनमेंट पनिशमेंट. कोर्ट ने यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रिमार्क दिया दैट जो की और एक जो फंडामेंटल ग्राउंड होता है कि क्यों एक डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कम्यूट किया जा रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है, उसका की ग्राउंड होता है द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस. ऑफेंस किस तरह का था, क्या नेचर था, क्या सीरियसनेस था. लेकिन इनऑर्डिनेट डिले भी, अनजस्टिफाइड अनएक्सप्लेन्ड डिले भी एक वैलिड रीजन है दैट कैन लीड टू द consideration for commuting the death sentence to the life imprisonment, particularly in disposal of the mercy petitions. Right? Therefore, court ने सभी state government को directions दी. They need to take the efforts and also to all the concerned authorities so that to see कि mercy petitions जो है जितनी भी pending है state government के पास वो जल्द से जल्द decide and dispose of की जाए ताकि सो दैट अक्यूज को भी पता हो कि उसका क्या भविष्य है, क्या होने वाला है उसके साथ आगे, प्लस विक्टिम को भी जस्टिस इंश्योर होगा, है ना, इन दैट वेरी केस. इसलिए इस पर्टिकुलर प्ली में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देयर इज नो स्कोप ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ ऑन आवर पार्ट, कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं करेगी. देयर इज नो जस्टिफिएबल रीजन टू डू सो. राइट. एंड द कोर्ट एडेड दैट इस पर्टिकुलर ऑर्डर को पार्ट अवे करने से पहले वी लाइक टू से दैट कि जल्द से जल्द सारे के सारे मर्सी पिटीशंस को डिस्पोज ऑफ किया जाए, डिसाइड किया जाए, ताकि जो भी अक्यूज है वो इनका अनड्यू एडवांटेज ना उठाए इस इनऑर्डिनेट, इस अनएक्सप्लेन्ड डिले का, है ना. द अक्यूज मे नॉट टेक द एडवांटेज ऑफ सच इनऑर्डिनेट डिले. देयरफॉर कोर्ट ने सभी जो भी रजिस्ट्रीज हैं उनको डायरेक्शन दिया टू कम्युनिकेट द ऑर्डर टू द चीफ सेक्रेटरीज ऑफ ऑल द स्टेट एज वेल एज द यूनियन टेरिटरीज. राइट. और इस केस का टाइटल है द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स वर्सेज रेणुका शिंदे एंड others. Right, I hope this legal news and update has been clear. For more such informative video, do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much. Have a good day.